यहोवा यो कहता है, यशायाह 66 1 और 2 में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा का यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाए हुए हैं, इसलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो ये एक बहुत आशा का वचन है। मैं उन मसीही विरोधियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग सारे चर्चेस को तोड़ रहे हो, हाँ, तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि चर्चेस के अंदर परमेश्वर नहीं है। वो तो एक स्थान है जहाँ पर लोग जाकर प्रेयर करते हैं। हमारे परमेश्वर स्वर्ग में है और उनके लिए कोई भी, वो इतना असीम है, इतना बड़ा है, इतना उनका कोई ऐसे नहीं, कोई मनुष्य निर्मित, कोई किसी का हस्त निर्मित कोई एक स्थान में वो रह नहीं सकते। कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड गॉड है, जिनको हम देखा नहीं है, जिनके बातों को हमारे कानों ने सुना नहीं है, पर जो है, जो हमारे मन में बातें करते हैं, जो हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, उन परमेश्वर को जो हम सेवा करते हैं, जिनकी सेवा मतलब हम उनको बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं। और हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उत्तर देते हैं तुरंत। और जो लोग सोच रहे हैं कि चर्चेस तोड़कर, सारे चर्चेस को तोड़कर वो लोग मसीही विश्वास को मिटा देंगे, वो मूर्ख है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि सच में आप सुन लो, मसीही विश्वास ऐसे विश्वास है, वो कोई ऐसे नहीं किसी ने कोई किसी को बता दिया, किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसे नहीं है। वो तो परमेश्वर खुद बताते हैं, फिर लोग विश्वास करते हैं। और जो परमेश्वर से नहीं है वो उनके मन में मतलब ये वो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं प्रभु को। पर हमारे प्रभु कोई भी मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए कोई भी स्थान में नहीं है। लिखा है कि वो स्वर्ग में उनका सिंहासन है, पृथ्वी पर उनका चरणों की स्थान है, मतलब इतना बड़ा है वो। तो लिखा ही है कि परमेश्वर की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। उन्होंने आपको बनाया, मुझे बनाया, सब सारे सृष्टि को बनाया। जो चाँद तारे को आप लोग पूजा करते हैं उनको भी बनाया, जो वृक्ष की पूजा किया जाता है उनको भी बनाया। तो जो सृजनहार है वो है परमेश्वर, जिनका आराधना हम करते हैं। और वो इसमें ऐसे लिखा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का दृष्टि सिर्फ उनके ऊपर रहेगा। इसमें लिखा है जो नम्र है, दीन है, जो सोचते हैं लोगों को मारकर, प्रभु के भवन को तोड़कर वो किसी को विश्वास को हटा सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर का ये वाणी है आज कि सुन लो आप लोग भी, कि परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर रहता है जो नम्र है, जो दीन है, जो परमेश्वर के वचन से थरथराता है और जिनके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम भरा हुआ है, उनके लिए परमेश्वर है। तो चलिए एक प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को, उनके प्रेम को नहीं चखा, जो कोई भी धर्म के अंदर प्रभु को ढूंढ रहा है, उनके लिए आज का प्रेयर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु। प्रभु आपने खुद बोला है, हम आपको किसी भी भवन पर आपको लिमिटेड, आपका जो लिमिट लेस जो आप हो उनको आप बांध नहीं सकते, रख नहीं सकते। आप असीम हो, आप बहुत मतलब आपका विषय में लिखा है कि स्वर्ग में आपका सिंहासन है, पृथ्वी में आपका चरण की चौकी है। मतलब आप कितना असीम हो प्रभु, आपका दृष्टि हर एक सृष्टि के, आपके हर एक सृष्टि के ऊपर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं उन सारे व्यक्तियों के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ जिन्होंने प्रभु आपको ढूंढ तो रहा है पर प्रभु आपको समझा नहीं है। हर एक के मन में आप बातें करना, आप प्रेम हो, आप में शांति है, आप में जीवन है, ये प्रभु लोग समझे प्रभु, और हर एक सुनने वालों के मन प्रेम से भर जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांग रही हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन।